औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। एंड आज का जो हमारा क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज़ के अ बोट मूव 4 किलोमीटर ईस्ट एंड 3 किलोमीटर नॉर्थ। एंड इसके बाद यहाँ पे कहा हुआ है कि अनदर बोट which moves 3 kilometer north first and 4 kilometer east. Which statement is correct about their final displacement? तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट्स भी गिवन है, चार स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट में ये कहा हुआ है कि S1 इज इक्वल टू S2 एंड इसके ऊपर वेक्टर भी पड़ा हुआ है। इट्स मीन कि ये डिस्प्लेसमेंट है, तो पहला डिस्प्लेसमेंट दूसरे के बराबर होगा। S1 वुड बी ग्रेटर देन S2, S2 वुड बी ग्रेटर देन S1 एंड लास्ट पे ये कहा हुआ है कि both boards ends at the different point but covers same distance, कि वो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर एंड होती हैं एंड सेम डिस्टेंस कवर करती हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं। एंड लेट्स से दिस इज आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं न्यूज़ कोऑर्डिनेट से। अगर आप इसको न्यूज़ कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करें, दिस वुड बी वेस्ट, दिस इज ईस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। अगर हम बोट वन की बात करें तो बोट वन जो है वो हमारे पास मूव कर रही है, अ बोट मूव 4 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। हमारे पास एक बोट है वो मूव करती है 4 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। लेट्स से दिस इज 4 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। एंड देन ये कहा हुआ है कि हमारे पास वही जो बोट है वो कितना मूव कर रही है, 3 किलोमीटर नॉर्थ में मूव कर रही है। अभी यहाँ पे आएगा एंड देन ये ऊपर जाएगा कितना, ये 3 किलोमीटर इसने जाना है ऊपर। दिस मीन्स दैट कि दिस इज लाइक 3 आ गया। सो इसने पहले क्या किया, 4 किलोमीटर टू वर्ल्ड ईस्ट मूव किया एंड देन 3 किलोमीटर टू वर्ल्ड मूव किया नॉर्थ की डायरेक्शन में। सो ये तो पहले बोर्ड की कंडीशन है। अगर हम इसकी लिखें डिस्टेंस की इक्वेशन लिखें, या हम अगर आप इसके लिए वेक्टर फॉर्म लिखें तो हमारे पास जो इसकी वेक्टर फॉर्म बनेगी वो हमारे पास बन जाएगी, दिस इज 4i प्लस 3j। सो दिस इज़ द वेक्टोरियल फॉर्म। अगर हम दूसरी बोर्ड की बात करें तो दूसरी बोर्ड हमारे पास क्या आ जाती है कि सेकंड बोर्ड के बारे में कहा हुआ है कि अनदर बोर्ड 3 किलोमीटर नॉर्थ की क्या करती है, एक और बोट है जो 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ जाती है एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, 3 किलोमीटर नॉर्थ। एंड देन फिर उसने कहा हुआ है कि 4 किलोमीटर ईस्ट। अगेन ये क्या कर रही है कि 4 किलोमीटर जा रही है इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। तो अगर आप इसका भी वेक्टर लिखें तो वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर हमारे पास आ जाएगा कि दिस वुड बी 3i प्लस 4j। सो अब यहाँ पे अगर देखें हम, ये तो हमने कंडीशन ड्रॉ कर ली है, तो हमारे पास दो कंडीशन बनेगी। एंड क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे फाइंड हो सकता है कि अगर देखा जाए कि मेरे पास एक वेक्टर है लाइक ऐसे 4 किलोमीटर एंड दिस इज़ लाइक मैं कहता हूँ मेरे पास क्या कितना आ गया, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 3। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड करूँ इन दो पॉइंट्स के दरमियान, लेट्स से दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आएगा दैट वुड बी, ये मेरे पास आ गया रिजल्टेंट। सो जो दो पॉइंट के दरमियान द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है हम उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा S1 और S1 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है लाइक दिस 5 मीटर। मैं विदाउट डायरेक्शन यहाँ पे इसको मेंशन कर रहा हूँ। अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड भी इसका कितना होगा, 5 ही होगा। अगर हम सेकंड कंडीशन पे जाएं तो सेकंड कंडीशन इज कि अगर आप 3 किलोमीटर जा रहे हैं नॉर्थ में, दिस इज 3 एंड देन फिर आप जा रहे हैं कितना, 4 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, तो आपके पास जो वेक्टर आप ऑब्टेन करेंगे, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो वेक्टर कुछ आपके पास आएगा, दैट इज दिस इज हमारे पास आ जाएगा ये S2। और अगर आप S2 के मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो भी हमारे पास 5 मीटर ही आता है। तो अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमारे पास जो वेक्टर्स आ रहे हैं वो वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम है, वो एंड भी सेम पॉइंट पे हो रहे हैं और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट क्या है कि S1 इज इक्वल टू S2, S1 इज ग्रेटर देन S2
S2 is greater than S1 and both end at the same point but cover the same distance। इसमें तो हमारे पास ये जो दो स्टेटमेंट है ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती। अब रह जाती है ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें तो ये स्टेटमेंट जो है वो बेस्ट स्टेटमेंट है। अब बेस्ट स्टेटमेंट क्यों है? क्यों? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो S1 है वो किसके बराबर है? वो S2 के बराबर है। और ये स्टेटमेंट इसलिए ट्रू नहीं हो सकती क्योंकि इस स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि बोथ एंड्स एट द डिफरेंट पॉइंट। दोनों जो है डिफरेंट पॉइंट के ऊपर एंड नहीं हो रहे। अगर आप ये यहाँ से मूव करके यहाँ तक आते हैं तो आपका पॉइंट ये होगा, और यहाँ से मूव करके यहीं आते हैं तो आपके पास दूसरा पॉइंट भी यही होगा। तो आपके पास जो पॉइंट है वो बिल्कुल सेम है। डिस्टेंस तो वैसे भी सेम है, लेकिन इस स्टेटमेंट में ये कहा हुआ है कि आपके पास पॉइंट सेम नहीं है। सो ये हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं है। सो जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन ए। सो दिस वाज द क्वेश्चन दैट अपीयर इन MDCAT 2025। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।